की सुविधाएं हमें अच्छी लगी और जितना पैसा हम भारत में कमा रहे हैं उससे कई गुना अधिक पैसा हम अमेरिका में कमाने लगे, तो हम यह चाहे कि हम भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ले लें, क्योंकि अमेरिका में हमारा जीवन भारत से बेहतर है, ज्यादा सुख सुविधा है, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो हमने क्या किया, भारत की नागरिकता छोड़ दिया और हमने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया। हमने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया। तो जब हम अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, जब हम अमेरिका के नागरिक हो जाएंगे, तब हम भारत के संदर्भ में PIO की श्रेणी में आएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की श्रेणी में आएंगे, मतलब भारतीय मूल वर्ग के लोगों के श्रेणी में आएंगे। मतलब हमारा ओरिजिन तो भारतीय है, इंडियन है, हमारी माता हमारे पिता भारतीय है, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत लाभ के वजह से भारत की नागरिकता छोड़ दिए। हम अपने व्यक्तिगत लाभ के वजह से भारत की नागरिकता छोड़ दिए और वर्तमान में हम अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। हम अमेरिका के नागरिक हैं वर्तमान में, अमेरिका के नागरिक है वर्तमान में, लेकिन हमारा ओरिजिन क्या था? हमारा ओरिजिन था भारत। या फिर किसी का पूर्वज भारतीय था, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पूर्वज भारतीय थे, लेकिन ऋषि सुनक ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, तो ऋषि सुनक भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की श्रेणी में आएंगे। फिर आपको अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनके पूर्वज भी भारतीय थे और कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका की नागरिक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज भारतीय थे लेकिन वो किसी कारणवश दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, या फिर कोई व्यक्ति कभी भी आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति कभी भी भारत का नागरिक रहा है लेकिन किसी कारणवश वे दूसरे देश के नागरिक अब हो गए हैं, तो वह व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। तो अनुच्छेद 8 की अगर हम लोग बात करें, भारतीय मूल के व्यक्ति अर्थात पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के नागरिकता संबंधी अधिकार के विषय में अनुच्छेद 8 बतलाता है। अगर कोई व्यक्ति PIO की श्रेणी में आता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की श्रेणी में आता है, और वह अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है।